अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ उसामा जाज़ एंड वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के मैच के। तो श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। वो सोच रहे थे कि हम स्कोर बोर्ड पर 300 350 का स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगा देंगे, क्योंकि उनकी जिस तरह की बैटिंग है, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि क्या पता आज श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा दे विद द बैटिंग। और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग वैसे ही फ्लॉप जा रही थी। इंडिया के मैच हो, चाहे वो पिछले 2 मैचेस लगातार हारते हुए आ रहे थे, और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ भी जिस तरह का श्रीलंकन बैटिंग ने स्टार्ट दिया, श्रीलंका को लग रहा था कि शायद ये 300 350 के लगभग स्कोर बना देंगे, क्योंकि उनकी पहली विकेट 125 स्कोर पर गिरी। और उसके बाद फिर जब आउट हुए तो फिर उनके साथ भी वही हाल हुआ जो पाकिस्तान का इंडिया के मैच के खिलाफ हाल हुआ, 155 फॉर 2 और उसके बाद 191 फॉर ऑल। और श्रीलंका का भी यही हुआ कि 125 फॉर 1, पहली विकेट उनकी 125 स्कोरों पर गिरी, और उसके बाद फिर लाइन लग गई, फिर तू चल मैं आया की कहानी स्टार्ट हो गई। तो श्रीलंका ने महज 209 स्कोर बनाए, और उनके जो हाईएस्ट स्कोरर थे वो थे पथुम निसानका और कुशल परेरा। पथुम निसानका ने 61 रन की कमाल की बारी खेली, और उसके बाद कुशल परेरा ने भी 78 रन की कमाल की बारी खेली। और उसके बाद फिर वही पाकिस्तानी टीम को फॉलो करते हुए वो टीम उसी डगर पर चल पड़ी, और पैट कमिंस की बॉलिंग की दाद करनी पड़ेगी। पैट कमिंस ने जिस तरह की बॉलिंग करवाई, मेन विकेट्स पैट कमिंस ने चटकाई, पहले पथुम निसानका की, और उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने कुशल परेरा की विकेट डंडा मार के उड़ा दी, कुशल परेरा को बोल्ड आउट कर दिया। तो पैट कमिंस सबसे बेस्ट बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया के माने जाते हैं, मिचेल स्टार्क, उनको ब्रेक थ्रो नहीं मिल रहा, लेकिन पैट कमिंस अपनी एंगल को इस्तेमाल करते हुए, अपनी पेस को इस्तेमाल करते हुए, उसमें वेरिएशंस लाते हुए जिस तरह उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलवाया ऑस्ट्रेलिया की टीम को, और उसके बाद फिर विकेट्स की तो लाइन ही लग गई। फिर तो ऐसे क्या है कि बाग खुल गए एडम जाम्पा के, जो कि विकेट लेस जा रहे थे या परफॉर्मेंस शो नहीं करवा रहे थे। पिछले मैचेस में 2 मैचेस में उन्होंने कोई ख़ास परफॉर्मेंस शो नहीं कराया, लेकिन इस मैच में तो उन्होंने जो कम बैक किया, पाकिस्तानी टीम के लिए ख़तरे की घंटियां बजा दी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और चिन्नास्वामी स्टेडियम की डिमेंशंस बहुत छोटी डिमेंशंस है वहाँ ग्राउंड बहुत छोटा, बाउंड्रीज बहुत छोटी, और हमारी टीम तो वैसे जानी जाती है कि हमने अभी तक एक छक्का भी नहीं लगाया पावर प्ले में, और पिछले मैच में एक छक्का भी नहीं लगाया था। तो लेट्स सी क्या होता है। तो जब पैट कमिंस के बाद फिर एडम जाम्पा ने जिस तरह स्ट्राइक किया, उनको श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप को लड़खड़ा दिया, उनकी बैटिंग लाइनअप को ऐसे कहीं एक्सप्लोजन, एक बम ब्लास्ट किया, और उनकी 4 विकेट्स उन्होंने अपने नाम की, और महज 47 स्कोर दिए। एडम जाम्पा ने 4 विकेट्स लेकर महज 47 स्कोर दिए, और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। तैयारी कोई और कर रहा था, लेकिन पैट कमिंस ने जिस तरह के आगे ब्रेक थ्रो दिलवाया, श्रीलंकन बैटिंग का मोमेंटम टूटा, और 209 पर जहाँ लग रहा था कि 350 बना जाएगी, लेकिन पैट कमिंस ने जिस तरह के आगे बॉलिंग की, और उसके बाद एडम जाम्पा ने अपना रिदम पकड़ा। यही होता है जब एक बॉलर आपका जो विकेट एक बॉलर है, अगर वो विकेट्स नहीं ले रहा तो उसको मोमेंटम चाहिए होता है, और पैट कमिंस ने वो मोमेंटम उनमें शिफ्ट किया एडम जाम्पा में, और उन्होंने पाकिस्तान बड़े मैच से पहले ख़तरे की घंटी बजा दी पाकिस्तान टीम के लिए, जो कि स्पिनर्स के खिलाफ बहुत ही मुश्किल पेश आती है जिन्हें। तो बात करेंगे कि आगे फिर जब उनकी बैटिंग आई, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई, वो 209 पर ऑल आउट हो गई 43.3 ओवर्स में श्रीलंका की टीम। लेकिन उसके बाद जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई, और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ने शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद श्रीलंका की टीम कम बैक कर ले, क्योंकि डेविड वार्नर आउट हो गए, और उसके बाद स्टीव स्मिथ भी आउट हो गए, जो कि रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, जो फैब 4 में जिनको शामिल किया गया, और फैब 5 इसलिए बनाया गया कि बाबर आजम को फैब 4 में शामिल ना किया जाए।
तो बहरहाल ये डिबेट एक अलग हो जाएगी। और स्टीव स्मिथ को भी उन्होंने आउट किया मधुशंका ने, जो कि श्रीलंका के मेन बॉलर है, मेन स्ट्राइकर बॉलर है। उन्होंने स्टीव स्मिथ को उड़ाया और डेविड वार्नर को उड़ाया, लेकिन मिचेल मार्श ने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को बैकफुट पर जाने नहीं दिया। उनको प्रेशर उल्टा उन्होंने श्रीलंकन बॉलर्स पर बिल्ड किया। एक एंड से विकेट्स गिरती रही, लेकिन मिचेल मार्श अपने जाहिराना अंदाज से बैटिंग करते रहे और बैकफुट पर चौके छक्के लगाते रहे, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मैच में इन रखा। अगर एक साइड से प्रेशर बिल्ड हो जाता और मिचेल मार्श आउट हो जाते तो मैच का नक्शा कुछ और हो सकता था। तो इस हवाले से ये कह सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है उसमें डाउट है। वो अभी तक उसने वो वाली लय रिदम नहीं पकड़ा जो कि उनकी बैटिंग में दम कम नज़र आता है। बड़े नाम हैं, जितने बड़े नाम हैं उनके। और इसी तरह अगर पाकिस्तान के पास देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग में जितने बड़े नाम हैं वो रिदम नहीं पकड़ रहे, वो नहीं पकड़ रहे, अपना स्टार्ट नहीं पकड़ रहे। तो 20 अक्टूबर को पाक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होगा वो मैच होगा पाकिस्तान की आउट फॉर्म बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया की आउट फॉर्म बैटिंग के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग तो अच्छा कर रही है, नो डाउट। पिछले में एक मैच के ब्याह पे हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल ही फ्लॉप है। पाकिस्तान प्रेशर मैच वो लड़खड़ा गया, और इंडिया का इतना बड़ा मैच हाइप बनी हुई हो तो फिर कोई भी बड़े से बड़ा प्लेयर भी लड़खड़ा जाता है। तो लेट्स सी अगले मैचेस में, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग आउट ऑफ फॉर्म चल रही है और उधर से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, और इनमें से देखेंगे कौन सी शोभा एज ले जाता है, कौन सा शोभा आके निकल जाता है। तो फिलहाल मिचेल मार्श ने 52 रन की 51 गेंदों पर 52 रन की बारी खेली और अपनी टीम को एक उस रिदम में रखा, विनिंग पोजीशन में रखा, जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के बॉलिंग पर अटैक किया। और उसके बाद फिर मानुष लंबेशाने ने रन ऑफ बॉल खेला, 60 गेंदों पर 40 स्कोर बनाया। वो बिल्कुल ऐसे क्योंकि उन्होंने गेम को एंड तक लेके जाना था, तो उनकी भी विकेट मधुशंका ने उड़ाई। मधुशंका जो कि श्रीलंका के ख़तरनाक बॉलर हैं, जो सीम भी करवाते हैं, बॉल इन आउट भी करते हैं, वो उनके मेन बॉलर हैं। और उन्होंने 3 मेन विकेट्स उड़ाई। और उसके बाद जॉश इंग्लिश ने जिस तरह का इंटेंट शो करवाया, वो आते ही उन्होंने चार्ज किया और 58 रन की बारी खेलकर वो मैच को एंड तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मैच ऑस्ट्रेलिया के हक में कर दिया था। और उसके बाद मैक्सवेल ने 21 गेंदों पर 31 रन की बारी खेली और मार्क स्टोनिस ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया और उन्होंने 10 गेंदों पर 20 स्कोर बनाए। तो उन्होंने मैच ऑस्ट्रेलिया ने 35.2 ओवर्स में 215 स्कोर मैच विन करके और अपना पॉइंट टेबल्स पर अपने आप को इन करवाया। और अब यहाँ से देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया क्या वो कम बैक कर पाती है पाकिस्तान के खिलाफ, या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कम बैक कर पाता है एक बहुत बड़ी हार के बाद। तो अगर बात करें श्रीलंका के बॉलिंग की, तो श्रीलंका में के बॉलिंग में मधुशंका जो 9 ओवरों में मैच 38 स्कोर देकर 3 विकेट्स लिया और उनके मेन बॉलर रहे। तो ये थी वीडियो। आज की वीडियो आपको क्या लग रही है तो काइंडली लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।